बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस लेक्चर में 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो न्यू कोर्स है 2025 का, उसके चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है स्टोरिंग इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो इन द कंप्यूटर सिस्टम। उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो टेक्स्ट डाटा होता है, यानी जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो किस तरह से स्टोर होते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडिंग स्कीम्स। तो आज हमने पढ़ना है कि इमेजेस, ऑडियो और वीडियो कंप्यूटर में कैसे स्टोर होती है। तो याद रखिएगा कि हमारा कंप्यूटर जो है वो हमेशा नंबर्स के ऊपर काम करता है। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज स्टोर होती है, यानी मशीन लैंग्वेज के अंदर वो डाटा को स्टोर करता है। तो कंप्यूटर के अंदर अब इमेज कैसे स्टोर होती है, सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं। तो अगला जो आर्टिकल है स्टोरिंग इमेजेस, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो स्क्रीन है वो पिक्सल्स से मिलकर बनती है। स्क्रीन के ऊपर कोई तस्वीर हमें नज़र आ रही है तो उसके अंदर छोटे छोटे टाइनी टाइनी डॉट्स होते हैं जो कि मिलते हैं तो एक तस्वीर बनती है, और हर डॉट का अपना एक खास कलर होता है। ठीक है, इन डॉट्स को हम पिक्सल्स कहते हैं। तो एवरी पिक्सल हैज़ इट्स ऑन स्पेसिफिक कलर, और आपको ये पता होना चाहिए कि हर कलर जो है उसका एक खास नंबर होता है। कलर जो है ना उसका एक नंबर होता है। जैसे एक रेड कलर है, अब रेड के अंदर मल्टीपल शेड्स हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि स्पेसिफिक रेड किस कलर की बात हो रही है? तो इसका एक स्पेसिफिक नंबर होता है। तो कलर्स जो हैं वो 3 तरीक़ों से पहचाने जाते हैं। 3 नंबर्स होते हैं एक कलर के अंदर, 3 कलर्स का कम्बिनेशन होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू, यानी RGB। तो जब भी कलर का कोई नंबर हम देखेंगे तो उसके अंदर पहला नंबर होगा रेड का, दूसरा ग्रीन का और तीसरा होगा ब्लू का। फॉर एग्जांपल, जैसे एक कलर है जिसका नंबर है 255,0,0, यानी कि 255 यानी रेड का कलर नंबर है, ग्रीन और ब्लू जो है वो 00 है। तो ये ब्राइट रेड कलर होगा जिसके अंदर बाकी 2 कलर्स नहीं है, तो जस्ट रेड है। अब ये तीनों कलर नंबर्स जो हैं उनकी रेंज होती है 0 से 255। 255 से बड़ा कोई नंबर नहीं होता कलर का, और 0 से कम यानी नेगेटिव में नहीं होता। तो 0 to 255 ये नंबर्स होते हैं, रेड का भी, ग्रीन का भी और ब्लू का भी। ठीक होगी बात। अच्छा, अब जो इमेज हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती है उसके डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है, आपकी बुक में 3 फॉर्मेट्स उसने एक्सप्लेन किए हुए हैं जो कि आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर। उसमें सबसे पहले है JPEG, जिसकी फुल फॉर्म होती है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये जो इमेज का फॉर्मेट है इसकी मैंने अभी आपको एक्सटेंशन बताई है। अक्सर आप फोटोज़ की या इमेजेस की जो एक्सटेंशन है वो देखते हैं, फाइल का नाम होता है, उसके बाद डॉट लगता है, डॉट के बाद लिखा होता है JPEG। ये बेसिकली उसकी एक्सटेंशन है, ये फाइल का फॉर्मेट है कंप्यूटर के अंदर इमेज फाइल को रिप्रेजेंट करने का। ये जो फॉर्मेट है ये हमारी इमेज को थोड़ा सा कंप्रेस कर देता है जिससे उसकी क्वालिटी लूज़ हो जाती है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि हमारी जो स्पेस है वो ज़रा बच जाती है, क्योंकि कम इसकी जो स्टोरेज स्पेस है ये कम लेती है ये वाली तस्वीर। दूसरे नंबर पे आती है PNG इमेज जो है इसकी फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये जो फॉर्मेट है ये ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करता है, यानी आपने देखा होगा अक्सर ऐसी तस्वीरें होती हैं जो कि आइकन्स होते हैं जिनकी बैकग्राउंड नहीं होती। ठीक है, तो इन आइकन्स को, जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रही है, तो इन तस्वीरों को PNG इमेजेस कहा जाता है, और ये हाई क्वालिटी की इमेजेस होती हैं। और नंबर 3 पे है GIF यानी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ये छोटी मोटी एनिमेशंस के लिए और उन तस्वीरों के लिए होती है जिसके अंदर बहुत ही कम लेस कलर्स इस्तेमाल होते हैं। अगला टॉपिक है जो कि लास्ट है इस चैप्टर का, हाउ कंप्यूटर स्टोर दीज फाइल्स। कंप्यूटर इन फाइलों को स्टोर कैसे करता है? ये जो फाइल्स अभी हमने पढ़ी हैं इनको कैसे स्टोर करता है, चाहे वो इमेज फाइल्स हों, ऑडियो हो या वीडियो हो। तो ये बेसिकली जैसे मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया कि कंप्यूटर हमेशा बाइनरी लैंग्वेज के अंदर हर चीज़ को स्टोर करता है, नंबर्स की शक्ल में स्टोर करता है, जिसमें जस्ट जीरोज़ और वंस आते हैं, जीरोज़ और वंस का सीक्वेंस होता है। तो इन को स्टोर करने के लिए, इन फाइल्स को स्टोर करने के लिए हमें स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। तो एक जो स्टोरेज डिवाइस है हमारे पास जो आमतौर पे कंप्यूटर में लगी होती है HDD, जिसकी फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। इसके अंदर एक डिस्क होती है राउंड शेप में, सर्कल शेप में एक डिस्क होती है जिसके ऊपर डाटा स्टोर होता है। रीड राइट हेड लगा होता है जो कि डाटा इसके अंदर राइट भी करता है और इसे रीड भी करता है। रीड से मुराद है कि इसके अंदर जो डाटा है वो रीड करने के बाद हमें स्क्रीन पर दिखाता भी है, या अगर कोई सॉन्ग है या कोई ऑडियो फाइल है तो वो हमें सुनाता भी है। HDD की स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पे आती है SDD जो कि लेटेस्ट स्टोरेज डिवाइस है। SDD की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसके अंदर डिस्क नहीं होती बल्कि इसके अंदर जो है वो एक चिप लगी होती है जिसको हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं। इसके अंदर डाटा जो है वो जल्दी एक्सेस हो जाता है क्योंकि इसके अंदर डिस्क नहीं है, डिस्क रोटेट नहीं करती, रीड राइट हेड नहीं होता। तो जस्ट जैसे USB होती है तो इसका डाटा जो है वो एक्सेस जल्दी हो जाता है, इस वजह से इसकी स्पीड फास्ट है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू HDD।
एक और स्टोरेज होती है क्लाउड स्टोरेज, जो कि हमें मिलती है डिफरेंट कंपनीज़ की तरफ से, जैसे गूगल ड्राइव है, जैसे ड्रॉप बॉक्स है। ये वो स्टोरेज एरियाज़ होते हैं जो कि सर्वर कंप्यूटर्स पर होते हैं, हमारे कंप्यूटर के अंदर नहीं होती। हमें अपनी फ़ाइलों को अपलोड करना होता है इनके ऊपर अकाउंट क्रिएट करके, तो वहाँ पर ये सेव हो जाती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।